पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा सबसे पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने दिन कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन उस माँ की इच्छा को कोई नहीं जानना चाहता। बंटवारा सिर्फ वसीयत पर ही नहीं रुकता, अब माँ बाप भी बांट दिए जाते हैं वसीयत की तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी ब्लॉग GKP। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है माँ का बंटवारा, जो आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बरामदे में बैठी माँ के पास उसका बेटा आता है और उस माँ से कहता है, अब आपका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। पिताजी भी नहीं रहे तो आप हमारे साथ शहर चल के रहिए, ताकि आप हमारे साथ रहेंगी, हम दोनों बेफिक्र रहेंगे। बड़े बेटे राजा ने अपनी माँ से कहा, हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आना सकते। आप साथ में रहेंगी तो हम अपना काम भी ठीक से कर लेंगे, वरना इतनी दूर आना जाना संभव नहीं है। छोटे बेटे आनंद ने भी हामी भरी। राधिका जी ध्यान से सुन रही थीं, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिन पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक तो वे इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल का साथ था, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह बिछड़ जाएंगे। अमित जी बड़े सरल स्वभाव के थे, किसी की बात जल्दी से मान लेते थे, दूसरों के दुख दर्द को समझते थे, सभी के मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों तरफ होती थी, घर से लेकर रिश्तेदार, भाई परिवार, सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। प्रकाश जी के प्रिय थे, परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वो सर आंखों पर होता था। दोनों बेटे ने अपने पिता का सम्मान करते थे, अपना खेत खलिहान संभालते थे, घर बार संभालते थे। और अमित जी उसी फसल को बेचकर दोनों बेटों को पढ़ाया, उनकी शादी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते तो उनको भरपूर प्यार मिलता था। राधिका जी उनके आने का नाम सुनकर ही उनके पसंद के पकवान बनाने लग जाती, बड़े प्रेम से बनाती खिलाती थी। बेटों के आने की खुशी में वे सब कुछ भूल जाती थी। बीमारी, गठिया दर्द, बुखार, जो भी उनकी बीमारी थी, अपने बेटों के आने की खुशी में सब भूल जाते थे। अमित जी का खेती बाड़ी का अच्छा काम था, 2-3 खेत थे, वो अब बैठे बैठे काम करते थे। उम्र के साथ साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता था। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे तो उनका मन अपने गांव में रहता था। लेकिन उनका मन अपने गांव में ही लगता था। यहाँ के रहन सहन, खान पान के वे आदी हो गए थे। उन्हें अच्छे भले दिन निकल रहे थे। एक बार अमित जी छत पर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसल सिर के बल नीचे आ गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने में लग गया। राधिका जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों बहुओं ने संभाला और दोनों बेटों ने द्वारा क्रियाक्रम किया। बच्चों की पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी, बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। राधिका जी अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वे बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूँगी, फिर ये घर बार खेत भी तो है, इनको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। 40 साल की गृहस्थी का सामान है, मेरा शहर जाकर रहना संभव नहीं हो पाएगा। बेटे ने कहा, वो हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी ही नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी?
दोनों बेटों ने हाँ कर दी तो वो कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने के लिए राज़ी हो गईं। अब उन्होंने मन बना ही लिया तो दोनों बेटों ने आपस में उलझ पड़े। आखिर माँ किसके साथ रहेगी? घर परिवार खेत गहनों का बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियां यह देख रही थीं तो बड़े की पत्नी बोली, हम एक एक साल के लिए माँ को रख लेते हैं। दूसरे की पत्नी बोली, ना बाबा ना, एक साल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम लोगों का घूमने फिरने का तो भी होता है, एक साल तक लगातार मैं नहीं झेल पाऊंगी। तो पहले की पत्नी बोली, अच्छा तो 6-6 महीने के लिए रख लेते हैं। छोटी बहू ने कहा, भाभी ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 महीने मुझे मायके भी तो जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई ना कोई आता रहता है, उनके लिए घर में जगह होना चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेंगी तो बाकी के मेहमानों कैसे रहेंगे? बड़ी फिर से बोली, फिर तुम बताओ। यह कहकर बड़े ने अपनी बात खत्म कर दी। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो एक एक हफ्ते का रख लेते हैं, छोटी ने हंसते हुए कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठ बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे। राधिका जी की आंखों में नींद कहाँ आ रही थी। वह अपने पति की तस्वीर को लगातार निहारे जा रही थी। काश आज आप साथ होते तो मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ पति है वही तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा है तो वही तेरा घर है। यह सोचकर उनकी आंखों भर आती है। पति के साथ में दम भर पत्नी सबसे लड़ जाती है। अपने आप को समेटूं कैसे कैसे मजबूत बनाऊं, अतीत की गलियारों में खोई सी वह बाहर ही नहीं आना चाहती थी। वह बाहर ही नहीं आना चाहती थी। 40 सालों में हर बार प्यार, मुनहार, रूठना, मनाना, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, सब उन्हें बार बार याद आ रहा था। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती। वो अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती हैं। बड़ा बेटा कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। राधिका जी भी इनकार न कर पाई। कुछ महीनों रह जाऊंगी तो बदलाव हो जाएगा, और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी बहू कहती है, माँ जी इतना सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े रख लीजिए, वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। राधिका जी का माथा ठनका। अपने पति की तस्वीर और मेरा शादी का जोड़ा क्या पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने अब पुराने हो गए हैं, इनका कोई मोल नहीं है रहा। वो थोड़ी देर के लिए टूटी थी पर फिर जुड़ गई और सब सामान रखे, अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर मोछले गांव से दूर। दुख उन्हें मन ही मन में सालता रहा और वो भारी कदमों से बाहर आ गए। कार में बड़े बेटे की घर आ गई। अंदर बैठते ही वो बोली, बहू पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी बेटा बोला, माँ वो भी तो सफ़र करके आई है, सामने रसोईया है, मटके में पानी है, आप खुद लेके पी सकती हो। माँ थक गई थी, रसोई तो सामने ही था, लेकिन रसोई में मटकी ढूंढती रही पर उन्हें मटकी नहीं मिला। छोटे बच्चों ने आरओ का पानी दिखाया पर बूढ़ी माँ को नए ज़माने का आरओ का क्या कुछ मालूम नहीं था। फिर बच्चों ने बताए और उन्होंने पानी पिया।
अब उन्हें भूख लगने लगी। बहू बोली, माँ आप तो बाहर का खाना खाती नहीं, हमारा खाना होटल से आता है, आप अपने लिए कुछ बना लीजिए। नए ज़माने का गैस उन्हें जलाने तो आता नहीं और सामान का भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो बहू का आवाज़ आया, मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रही। ओह, इन जैसे गंवार के साथ एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे बिताऊंगी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि जब बेटे और बहू कमरे में हो तो दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं। राधिका जी ये सुनकर सन्न हो गई। अपने थैले में थोड़े चने रखी थीं, वही निकालकर खा लिए और वहाँ बाहर ही कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और होटल वाला खाना लेकर आता है। बेटा खाना और बच्चों को साथ में लेकर कमरे में चला जाता है और इधर माँ बाहर पड़ी भूखी सो जाती है। राधिका जी बाहर लेटी रहती हैं। शाम को कमरा खुलता है। माँ ने बेटे से पूछा, मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? बेटे ने कहा, माँ इधर कहीं जगह नहीं है। बहू बोली, आप अपना सामान इधर उधर मत रखिए, आप अपने सामान को स्टोर रूम में रख दीजिए। किसी तरह 5-6 दिन निकल गए। बेटा बोला, माँ सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ जाता हूँ। बेटा उन्हें मेट्रो में बैठा देता है। वहाँ से छोटा बेटा लेने आ जाता है। बड़े बेटे के घर रहने के बाद बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है। खुश हो छोटे बेटे के घर पहुँच जाती है। घर जाकर कोई नहीं मिलता है, सब अपने काम में इधर उधर व्यस्त रहते हैं। बहू पार्लर गई होती है, बच्चे स्कूल गए होते हैं, सब इधर उधर व्यस्त रहते हैं। बेटा बोला, माँ रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लेना। और बेटा चला गया। अब किसी के पास समय नहीं था। 1 सप्ताह हो गया, उसने बड़े बेटे के पास समय नहीं था। 1 सप्ताह हो गया, बड़े बेटे को भी छोटे के घर बुला लिया और कहा, बेटे तुम लोग मुझे गांव छोड़ दो, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। मैं घर और खेत खलिहानों के साथ समय बिता लूँगी, लेकिन माँ अब घर और खेत बेचने के लिए बोल दिए हैं। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं, बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं। अपने बेटे की बात सुन राधिका जी ने कहा, नहीं, वह मेरा घर है, वह मेरा खेत है, मैं इन्हें नहीं दूंगी और वो मेरा है। अब वह तुम दोनों के घर नहीं रहूँगी। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। जो माँ तुम सबके लिए पकवान बनाती थी, उसकी 2 रोटी भी तुम भारी पड़ गया। ये सुनते ही दोनों के नज़रें झुक गई। मेरा घर खेत नहीं बिकेगा, मैं अंतिम समय तक वहीं रहूँगी, मेरा आखिरी फैसला है। मेरे मरने के बाद तुम जो चाहो वो करना, मेरा तुम दोनों के घर पर दम घुटता है। दोनों भाई बोले, माँ हम तुम्हें कार में छोड़ देते हैं, रहने दो। जो माँ को भर पेट खाना नहीं खिला सके, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते थे, वो माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी और अपना सामान बांध लिया। दोस्तों, पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने समय रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। माँ को बंधन में बांधना उनका बंटवारा उचित नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसा लगा, माँ के लिए कमेंट में कुछ ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।